नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है करंट अकाउंट में क्या बदल गया। 29 अक्टूबर 2021 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ चेंज किए हैं करंट अकाउंट के संदर्भ में। उसमें क्या बदल गया मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मैंने इसको दो भाग में बांटा है, एक बिलो 5 करोड़ और दूसरा जो है वो है एबव 5 करोड़। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसको दो कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी है 5 करोड़ से कम के सीसी या ओडी लिमिट यदि किसी कस्टमर के किसी बैंक में है तो क्या वह अकाउंट किसी भी बैंक की शाखा में खोल सकता है। यदि किसी का पीएनबी में सीसीओटी 5 करोड़ से कम का है तो क्या वो यूको बैंक में खाता खोल सकता है, क्या वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोल सकता है। तो जी हाँ, अब जो है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि 5 करोड़ से कम का कोई भी लिमिट है तो वह फर्म या वह व्यक्ति किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में करंट अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। उसे एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि जिस समय ये लिमिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो जाता है तो बैंक को वो इन्फॉर्म करेगा। इसके साथ ही बैंक भी इसको मॉनिटर करेगा हाफ ईयरली बेसिस पे कि उसकी लिमिट जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं हुई है। यदि लिमिट 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो ये जो चेंज हुआ है 5 करोड़ से कम से लेकर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा में जो चेंज हुआ है उसको बैंक विद इन 3 मंथ इम्प्लीमेंट करेगा। जो रूल 5 करोड़ से ऊपर वाले में दिया गया है वो रूल बैंक 3 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट करेगा। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि ये जो सर्कुलर अभी इशू किए जा रहे हैं इसके संदर्भ में बैंक इसको विद इन 1 मंथ, मतलब ये जो चेंज हुए हैं ये 1 महीने के अंदर इसको ये बैंक जो है, जो भी बैंक इससे प्रभावित हैं वो उसको लागू करे। 5 करोड़ या उससे एवं यदि किसी भी फर्म का या किसी इंडिविजुअल का कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लिमिट है तो उस केस में रिस्ट्रिक्शन ये है कि जिस बैंक ने लैंड किया है सिर्फ वही बैंक करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। यदि यूको बैंक ने कोई फाइनेंस किया हुआ है तो सिर्फ 5 करोड़ से ऊपर का यदि किसी का फाइनेंस है तो सिर्फ और सिर्फ यूको बैंक में ही वो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। दूसरा कंडीशन ये आता है कि यदि वो कंसोर्टियम फाइनेंस है तो जिस बैंक ने एटलीस्ट 10% एक्सपोजर दिया है तो वही बैंक ओपन कर सकता है। यदि एक बैंक का से ज़्यादा बैंक में, मतलब 4 बैंक ने यदि मिला के दिया है और उसमें 3 बैंक ऐसे हैं जिसने कि 10 एक्सपोजर की 10% से ज़्यादा है तो सभी वो सारे बैंक जो है वो करंट अकाउंट ओपन कर सकता है। इसको एग्जाम्पल के तरीके से हम ये समझ सकते हैं, यदि 50 करोड़ का फाइनेंस किया गया है और उसमें 4 बैंक ने 12-12 करोड़ करके दिया है और एक बैंक ने 2 करोड़ दिया है तो 5 बैंक में सिर्फ 4 बैंक जो है वो अकाउंट ओपन कर सकता है। तो ये कंडीशन है। अब आप देखिए कि इन केस कोई बैंक है जिसका कि एक्सपोजर 10% नहीं है, मतलब यदि 50 करोड़ में सभी बैंक जो है वो 4 करोड़ करके 11-12 बैंक जो है 13 बैंकों ने फाइनेंस किया है और 4-4 करोड़ के करके ही फाइनेंस किया है, तो इस कंडीशन में यदि कोई ऐसा बैंक है जिस बैंक के पास हाईएस्ट एक्सपोजर है वो बैंक करंट अकाउंट ओपन करेगा। अदर लैंडिंग बैंक जो है वो करंट अकाउंट नहीं बल्कि एक कलेक्शन अकाउंट मेंटेन कर सकता है। वो कलेक्शन अकाउंट मेंटेन कर सकता है करंट अकाउंट के रूप में, उसमें डेबिट अलाउ नहीं होगा। और जो बैंक कलेक्शन अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो ट्रांसफर करेगा उस पैसे को जिस ब्रांच में जहां पे उसका सीसी या ओडी अकाउंट ऑफ बोरोवर है वहां पे ट्रांसफर करेगा। उस केस में वो बैंक यदि कोई डेबिट चार्जेज होता है तो वो डेबिट चार्जेज भी कलेक्ट कर सकता है। तो ये था 5 करोड़ और उससे एवं कैश क्रेडिट या ओडी लिमिट के संदर्भ में करंट अकाउंट के गाइडलाइंस। हमारा अगला स्टेप है कि यदि कहां पर ऐसा है जो कि कोई चेंज नहीं हुआ। अब
जहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ उसको हम देखें तो सबसे पहला यह है कि यदि कोई बोरोवर कहीं से भी कोई CC/OD अवेल नहीं किया हुआ है, कोई भी लोन उसने नहीं लिया है, ना कैश क्रेडिट लिया, ना ओवरड्राफ्ट लिया है बैंकिंग सिस्टम से, तो वो कहीं भी करंट अकाउंट खोल सकता है। वो अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं भी किसी भी ब्रांच के किसी भी बैंक के किसी भी शाखा में खाता खोल सकता है। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब जो लोन नहीं लिया है उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा कंडीशन ये है कि बैंक परमिटेड है अपने कुछ अकाउंट ओपन या मेंटेन करने के लिए। कुछ केस है जिसमें कि ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा, जो 5 करोड़ या 5 करोड़ से ऊपर जो है उसका रिस्ट्रिक्शन उसमें लागू नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहला क्या है कि इंटर बैंक अकाउंट, मतलब एक बैंक यदि दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन करता है तो वहां पर ये जो रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, जो 5 करोड़ से एवं वाले में रिस्ट्रिक्शन दिए गए, वो रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। उस केस में जैसे ऑल, मतलब अकाउंट ऑफ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि नाबार्ड है, सिडबी है, NHB है, एक्जिम बैंक है, तो ये सारे केस में उसका वो कहीं भी अकाउंट ओपन करेगा, ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कि कोई भी यदि अकाउंट किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन पर खोला जा रहा है तो वो भी उस पर ये लागू नहीं होगा रूल। और लास्ट है कि कोई अकाउंट यदि अटेस्ड बाय ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे RBI है, SBI है, RBI है, कोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जहां पर कि कस्टमर को कोई भी डिस्क्रिशनरी डेबिट का अधिकार नहीं है, मतलब कि जिस अकाउंट में कस्टमर को डेबिट करने का कोई राइट नहीं होगा, वैसे जगह पे भी ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। तो ये जो 4 कंडीशन है यहाँ पर जो नए रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो ये था जो RBI ने रिसेंट चेंज किए हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। अब आपको रेगुलरली किसी न किसी करंट टॉपिक पे बराबर वीडियो मिलता रहेगा। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।